हेलो एवरीवन, 10th क्लास की एक्सरसाइज 5.3 मैथ में। इसमें 5.3 के एक्सरसाइज के 8 क्वेश्चन हम लास्ट वीडियो में कर चुके हैं। जो रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं 9 to 20 वो इस वीडियो में हम करने की कोशिश करेंगे। देखिएगा, करते हैं स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 9 से। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म इज़ 49। वो कहता है कि ए सम का मतलब S7 है जो 49 है, एंड 17 टर्म इज 289। S17 है जो वो 289 है, और कहता है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म Sn निकालना है। तो आपको ही पता है भाई, Sn निकालने के लिए फॉर्मूला लगाएंगे हम n डिवाइड में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो यहाँ पे a का नहीं पता आपको और d का नहीं पता, तो ये पता कहाँ से लगेगा? ये इन दोनों के माध्यम से पता लगेगा। तो Sn का फॉर्मूला आपको ये लिख दिया मैंने। क्या बोलता है फॉर्मूला? n डिवाइड में 2, मतलब कि 47 Sn इक्वल है तो 49 इज इक्वल टू n डिवाइड में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस तरह से आपने इसको स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। डिवाइड मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई डिवाइड आ जाएगा, तो ये आ गया, ठीक है। और 2a प्लस 6d यहाँ पे बचा। 7 से 49 कैंसिल होने के बाद जो आपकी इक्वेशन है वो आई है 6a प्लस 2a प्लस 6d इज इक्वल टू 14, ठीक है। तो सेम कंडीशन यहाँ पे ही आपको ये फॉलो करनी है। यहीं पे कर लेते हैं इसको। अब की बार यहाँ 49 के बजाय 289 रहेगा, और यहाँ पे आ जाएगा n17 है अब की बार इसमें, डिवाइड में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। एन की वैल्यू 17 लगा दिया आपने, और ये मल्टीप्लाई डिवाइड डिवाइड मल्टीप्लाई इधर सेम लास्ट केस की तरह ही हो जाएगा। 2a प्लस में 16 बचेगा यहाँ पे, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। कैंसिल होने के बाद न्यू इक्वेशन जो है वो ये आई है, 17 2 जा 34। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। अब फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को एलिमिनेट करके a और d आप फाइंड करेंगे। तो a और d फाइंड यहीं कर लेते हैं हम। तो इसको उतार लीजिए, ये तो बनी हुई है यहाँ पे इक्वेशन 6d इज इक्वल टू 14। ये आपने साइन चेंज किया सभी में, एलिमिनेट में तो ऐसे ही करना होता है ना। ये आ गया 10d इज इक्वल टू 20 और d इज इक्वल टू 20। ये 10 मल्टीप्लाई डिवाइड में, तो d की वैल्यू 2 आ गई। पुट द वैल्यू d इन इक्वेशन जो आपको अच्छी लगती है, तो हम 1 में ही पुट कर लेते हैं। तो 2a प्लस 6d, d मीन्स 2 इज इक्वल टू 14। तो 2a प्लस में 14 12 आ जाएगा। ये प्लस का इधर आके माइनस का, तो मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 डिवाइड में 2 मीन्स a आ गया आपका 1। तो a 1 आया, d आपका 2 आया। अब हमें Sn निकालना है। तो Sn उसने बोला था ना निकालिए, तो Sn कैसे निकलेगा? n डिवाइड में 2, n डिवाइड में 2 ही रहेगा। a की वैल्यू 1 आ गई, n पता नहीं है क्योंकि n को n ही रखना है ना, और d की वैल्यू आपने 2 निकाल ली है। तो जो है उसको राइट करते हुए आगे बढ़ें, अपने आप कुछ ना कुछ बन जाएगा। 2 1 जा 2, 2 1 जा 2n 2n और 2 1 जा 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया। n डिवाइड में 2 और अंदर क्या बचा 2n, तो 2 से 2 कैंसिल, तो n n n n स्क्वेयर। इस तरह से आपका जो Sn है वो n स्क्वेयर निकला है। इस तरह से करना था ये क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा आप ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 10 में कहता है कि सो दैट a1 a2 an तक फ्रॉम एन AP बना हुआ है। an इज डिफाइंड एज बिलो, नीचे दिखा रखा है an किस तरह डिफाइन करना है। 2 केस हैं और दोनों ही कंडीशन में आपको Sn फर्स्ट 15 टर्म का निकालना है। तो n आपका 15 रहेगा, S15 निकालना है। तो ये सब निकलता रहेगा। पहले a और d का नहीं पता है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये a1 a2 a3 डॉट डॉट an तक हमें दे रखा है, और an ऑलरेडी 2 केस हैं, कोई सा भी यूज कर सकते हैं। मैं सेकंड ले रहा हूँ थोड़ा सा माइनस के मामले में, ये आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा समझने के लिए। तो अब निकालिए आप AP कैसे बनाएंगे, पहले a1, तो n की जगह आप 1 पुट करेंगे। इसमें भी ऐसे करना है। तो 5 1 जा 5, 9 में से 5 लेस किया 4। फिर a2 निकालेंगे, क्योंकि AP बनाने के लिए कम से कम 3 टर्म्स आपको फाइंड करने होते हैं। 5 2 जा 10, 9 में से 10 गया -1। ध्यान रखना, माइनस प्लस माइनस में जो निशान बड़ा होता है ना अंक, वही निशान लगता है। a3 9 माइनस 5 इंटू 3, 5 3 जा 15, 9 में से 15 लेस किया तो माइनस का 6। तो जो आपका AP है वो बन चुका है 4 -1 -6 डॉट डॉट बन गया।
ए आपका 4 आ गया, डी आपका सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो माइनस माइनस प्लस और निशान माइनस का, तो डी आपका माइनस का 4 आ गया। तो इसी तरह ए और डी का पता चल गया आपको। एन आपको 15 दे ही रखा है, तो एस 15 निकाल देंगे। एस 15 का फॉर्मूला है एन डिवाइड में 2, 2a, ए आया 4 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी आपका है माइनस का 5। सारा कुछ पुट कर दिया है आपने इसमें, अब इसको सोल्व कर देना है और आपका आंसर आ जाएगा 8, 14 माइनस 5। तो ये आ जाएगा 15 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई 14 5 से 70 और 8 उसमें माइनस किया तो माइनस का 62 31 और इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। डोंट वरी, हो सकता है क्वेश्चन कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर हम बढ़ते हैं 11 पे। तो भाई 11 क्वेश्चन में क्या करना है, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। क्वेश्चन नंबर 11 काफ़ी लेंथी क्वेश्चन है, बट ध्यान से देखो, आसान है, ऐसी बात नहीं है। कहता है इफ़ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन ए पी इज ये, तो एन टर्म का जो सम है, मतलब एस एन है ना जो, वो 4n माइनस एन स्क्वेयर हमें गिवन है, ठीक है। व्हाट इज़ द फर्स्ट टर्म दैट इज़ S1। कहता है S1 क्या है। व्हाट इज़ द सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म, S2 क्या है। व्हाट इज़ द सेकंड टर्म, मतलब AN क्या है, AN A2, तो A2 क्या है। और सिमिलरली फाइंड थर्ड 10 NN, मतलब A3, A10 और AN। इस तरह से कितनी सारी बातें इस क्वेश्चन में उसने हमसे पूछ ली, ठीक है। तो नो प्रॉब्लम, हम क्या करेंगे, सबसे पहले S1 S2 बोला है उसने निकालने के लिए, S1 और S2। तो S1 और S2 तो आप देख ही लीजिए कैसे निकलेगा। SN की इक्वल दे रखा है, तो S1 N की जगह 1 पुट कर दिया आपने, तो 1 का स्क्वायर 1, 4 1 जा 1, 4 1 जा 4 सॉरी, और 4 में से 1 लेस किया 3, तो एक आंसर आ गया आपका, ठीक है। S2 तो S की वैल्यू 2 पुट कर दिया आपने, 2 का स्क्वायर 4 और 4 2 जा 8, 8 में से 4 लेस किया 4, ये भी आंसर आ गया। बट बात है A2, A3, A10 और AN, ये 4 वैल्यू कैसे निकलेगी भाई। उसके लिए आपको पहले क्या करना पड़ेगा, या तो AP तैयार करो आप, और AP कैसे तैयार होगा उसके लिए आपको फॉर्मूला एक डिफरेंट है जो इसी क्वेश्चन में अप्लाई हो रहा है, या फिर कोई आगे क्लास में हो सकता है, यहाँ पे और कहीं यूज नहीं है इस एक्सरसाइज के अलावा। वो है ये कि SN माइनस SN माइनस 1, ये AN का फॉर्मूला, ठीक है। तो AN निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, SN में से SN माइनस 1 लेस करना पड़ेगा। इसका मतलब हमें 2, 3, 10 N जो भी चाहिए उसके लिए हम ये अप्लाई कर सकते हैं। या फिर एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप पहले AP निकाल लीजिए, AP बनाने के बाद इन सबको आप अपने आप फाइंड आउट कर देंगे। कैसे, हम पहले निकालते हैं A1, ठीक है, और फिर A2 और एक A3, बस 3 वैल्यू निकालने से AP तैयार हो जाएगा। तो A1 निकालने के लिए S1 और S1 माइनस 1 मतलब 0, और A2 निकालने के लिए S2 माइनस S2 माइनस 1 मतलब 1, और A3 निकालने के लिए S3 माइनस S2 चाहिए। अब बात है कि S1 तो चलो हमें यहाँ 3 पता है, ठीक है। अब चाहिए हमें S0, तो S0 यहाँ 0 0 रखेंगे तो सारा क्या हो गया 0, तो इसलिए ये तो 3 आ गया फर्स्ट पॉइंट, तो ठीक है। अब A2 के लिए हमें S2 चाहिए और S1 चाहिए, तो S2 तो आपका है 4 और S1 है आपका 3, तो यहाँ पे भी आपका 1 आ गया, तो ये भी निकल गया। अब A3 निकालने के लिए S3 और S2 चाहिए, तो S3 नहीं है, तो पहले आप S3 फाइंड करेंगे। S3 कैसे फाइंड करेंगे, S3 के लिए आप यहाँ पे 3 पुट कर देंगे, 4, ये 3 पुट किया, यहाँ पे भी 3 पुट किया, 12 आ गया, 9 आ गया, 3 आ गया, तो इसका मतलब S3 3 है आपका और S2 4 है, 3 में से 4 लेस किया माइनस का 1, बस। अब आपको AP का पता चल गया है, 3 1 माइनस 1 डॉट डॉट डॉट। AP बनने के बाद A आपका 3 है और D आपका माइनस का 2 है। तो इस तरह से AD का पता लगने के बाद आप कुछ भी निकाल सकते हैं। अब A2 है तो A2 तो आप पहले निकाल चुके हैं, वैसे तो -1 है और +1 है, ये A2 तो यहाँ निकल गया है, तो ये एक आंसर ये भी है भाई, हमारा आंसर में आ गए। फिर A3 भी हमारा निकल चुका है, ये -1, 2 आंसर ये हो गए।
तो इधर से 2 आंसर ये हैं हमारे। अब A10 चाहिए हमें। A10 को क्या बोलते हैं, A+9D, ठीक है। A हमारा निकला है 3 और 9 इंटू D हमारा है -2, तो ये आ जाएगा 9 2 18 माइनस का 15। तो इस तरह से A10 भी निकल गया। अब बात है AN की। AN कैसे निकलेगा, AN का फॉर्मूला लगा दो, A+n-1 इंटू डी। A आपका है 3, N हमें नहीं है इसमें पता, और D हमारा है -2। तो 3 इसके मल्टीप्लाई करेंगे 2n माइनस का, और माइनस माइनस प्लस का 2, तो 5 - 2n, ये आपका AN आ गया। तो इस तरह से सारे क्वेश्चन फाइंड करने थे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसानी से आप इसको कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 की। एक ही बारी में तीनों क्वेश्चन आप कवर कर सकते हैं। किस तरह से, बस समझना इन क्वेश्चंस में। तो 12 में बताते हैं पहले आपको। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 14 पॉजिटिव इंटीजर्स डिवाइजिबल बाय 6। 6 से भाग होने वाले 40 नंबर लिखने हैं। तो 6 का पहाड़ा मतलब 6 की टेबल आपको आती है, तो इस तरह आपको चलना है। 6 1 6, 6 2 12, 18, डॉट 40 से कर दो सीधा, 6 4 240। तो ये आपकी AP इसमें बन गई है, ठीक है। तो इसमें आपका A 6 है, D 6 है, क्योंकि इसमें से इसको माइनस कर देंगे, और AN आपका 240 है। इसमें आपका क्या बोल रहा है, इसका सम मतलब SN निकालना, ठीक है। और N आपका कितना है, इसमें नंबर कितने हैं भैया, नंबर है आपके 40 नंबर हैं, बोला नहीं उसने 40 नंबर्स हैं। तो इस तरह से आप SN निकाल लेंगे, और सब कुछ आपको दे रखा है। तो SN दे रखा है, AN दे रखा है, सबसे बड़ी बात है। तो छोटे वाला फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे, N डिवाइड में 2 A+AN वाला, तो सीधा आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद अगर बात करें हम 13 क्वेश्चन की, 13 में कहता है फाइंड द फर्स्ट ऑफ सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल ऑफ 8। 15 टर्म्स का योग बताना है और 8 के मल्टीपल है। तो इसको ऐसे AP तैयार करेंगे आप, 8 16 24 डॉट लास्ट में 120, क्योंकि 15 8 120 ऐसे कर दिया। तो A 8 आ गया, D भी 8 आ जाएगा, और AN 120 है, और N 15 है। तो सब चीज़ें पता चल गई। तो SN निकालना है, सेम कंडीशन यही फॉलो करेंगे, ठीक है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 14 की बात करें, इसमें बोलता है फाइंड द सम ऑफ द ओड नंबर बिटवीन 0 to 50। 0 से 50 के बीच के विषम संख्याएं लेनी है। विषम संख्या क्या होती हैं, जो 2 से पूरी भाग नहीं होती, 2 से डिविजिबल नहीं है। 1 3 5 डॉट 49 सारे हो गए। आपको पता है 0 से 50 के बीच में लेने आपको नंबर हैं, तो एक एक छोड़ के एक लेना, तो 25 नंबर हो जाएंगे। तो A तो 1 आ गया, D आपका 3 में से 1 लेस किया 2 आ गया, AN 49 है, N कितना, वैसे तो 25 है, क्योंकि 0 से 50 के बीच में 25 नंबर आपके ओड हो गए, और इस तरह से इवन हो गए 25 नंबर। तो इस तरह से N का पता चला। बट अगर आपको कन्फ्यूजन है तो आप AN का फॉर्मूला लगा के N निकाल लेना, उसके बाद SN लगा देना। तो इसमें भी ऐसे ही फॉर्मूला, N डिवाइड में 2 A+AN छोटे वाला, और आपके तीनों क्वेश्चन देखो 1 मिनट में आपको आ गए, कोई दिक्कत ही नहीं होनी चाहिए इसमें। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 13 12 13 14 कंप्लीट, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 से। यहाँ पे स्टेटमेंट टाइप चल जाएंगे आपके क्वेश्चन। तो आपको बस इन क्वेश्चन में पढ़ के देखना A क्या है, D क्या है, AN क्या है, SN क्या है, बस। 15 में कहता है ए कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब स्पेसिफाइज ए पेनल्टी फॉर डेली फॉर कंप्लीशन बिहाइंड ए सर्टेन डेट एज फॉलो 200 फॉर द फर्स्ट डे। वो कहना ये चाह रहा है इस क्वेश्चन में कि भाई एक ठेके का काम है, जिसमें अगर काम को आप देरी से करते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर जुर्माना देना पड़ेगा। पहले दिन अगर देर करते हैं काम तो 200 रुपये का आपके ऊपर पेनल्टी मतलब जुर्माना है। फिर अगर नेक्स्ट डे होता दूसरे दिन तो 250 रुपये रहेगा, तीसरे दिन 300, इस तरह से ये 50 रुपये पर डे के हिसाब से बढ़ता रहेगा, मोर देन बढ़ता रहेगा, ठीक है। ये आपका AP आ गया। तो यहाँ से आगे पढ़ेंगे बाद में। पहले A का पता लग गया 200 है, और D का पता चल गया 50 है। अगर मोर देन आएगा तो प्लस का 50, और लेस देन आएगा तो माइनस का रहेगा, बाकी अभी प्लस का ही है। और प्रोसीडिंग डेट, हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज़ टू पे पेनल्टी, भाई कॉन्ट्रैक्टर को कितनी पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। इफ़
हैज डिले द वर्क बाय 30 डेज़, अगर काम 30 दिन तक लेट हो जाए तो n 30 है। तो अब आप यहाँ पे पता चल गया आपको कि भाई कितने रुपए टोटल देने हैं वो निकालना है। इसका मतलब इसमें SN निकालना है। SN का फॉर्मूला आपको पता ही है, n डिवाइड में 2 और 2a प्लस n माइनस 1 इंटू टी आप लगाएंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ADN सब कुछ तो है भाई, कर आप खुद लेंगे इसको, तो मैं इसको नहीं बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 16 में यहाँ पे बता रहा हूँ। 16 में क्या कहता है, ए सम ऑफ 700 इज़ टू बी यूज टू गिव 7 कैश प्राइज। 7 पुरस्कार हैं भाई जिनका जो टोटल 700 रुपये का खर्चा है, 700 रुपये में आए हैं पुरस्कार। फिर वो कहता है स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस, एकेडमिक परफॉर्मेंस पर दिए जाएंगे 7 पुरस्कार। तो इफ़ इच प्राइज इज़ 20 लेस देन इट्स प्रोसीडिंग प्राइज, तो एक पुरस्कार दूसरे पुरस्कार से 20 रुपये हल्का या सस्ता या कम है, मतलब कि एक 100 का तो दूसरा 80 का, तीसरा 60 का, इस तरह से कम आ रहा है। तो डी आपका माइनस का 20 रहेगा, क्योंकि नेगेटिव में आ रहा है, लेस देन बोल रहा है। फाइंड वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द प्राइजेस, ईच प्राइज मतलब प्रत्येक प्राइज की वैल्यू बतानी है। जैसे कि ए पहला पुरस्कार ए प्लस डी, ए प्लस 2D, ए प्लस 3D करते करते ए प्लस 6D तक निकालना, क्योंकि आपका 1 2 3 4 5 6 7 पुरस्कार देने हैं भाई आपको। तो ये 7 के 7 पुरस्कार निकालने के लिए वैल्यू इनकी ए और डी का आपको पता लगाना है। एक खुशखबरी, डी आपको पता है, बट दूसरी प्रॉब्लम क्या है, एन आपको ए नहीं पता। SN दे रखा है, SN का फॉर्मूला लगाएंगे। पुरस्कार कितने ये जान लीजिए, 7 है टोटल प्राइस, तो N आपका जो है वो 7 रहेगा इस क्वेश्चन में। अब आप SN का फॉर्मूला लगा के A पता लगाएंगे, उसके बाद फिर ये 7 पुरस्कार हैं जो उनका प्राइस पता लगा लेंगे। तो SN का फॉर्मूला आपको आता ही है, ठीक है। N डिवाइड में 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये लगाया फॉर्मूला मैंने, इसको बता रहा हूँ मैं क्वेश्चन को करके। SN की वैल्यू 700 लिखेंगे, N 7 लिखेंगे, 2a का हमें नहीं पता है, N 7 है, और D हमारे पास माइनस का 20 रहेगा, ठीक है। अब ये मल्टीप्लाई, ये डिवाइड आ जाएगा, तो 700 मल्टीप्लाई 2 डिवाइड में 7, और 2a ये इसमें से लेस किया, माइनस का 6 बचा है, तो प्लस का 6 बचा है, और उसकी माइनस 20 से करेंगे मल्टीप्लाई। नेक्स्ट स्टेप में कट गया तो ये 200 आ गए यहाँ, 2a माइनस का 120 इधर आके प्लस का हो जाएगा, तो ये आ गया भाई आपका 320। ये मल्टीप्लाई 2 इधर आके डिवाइड, तो a की वैल्यू आ गई 3 डिवाइड में 160, मतलब a आपका 160 है। मतलब पहला जो पुरस्कार है आपका वो 160 का है, दूसरा 20 रुपये कम करते चले जाओ, यहाँ पे डी जोड़ेंगे, डी आपका कितना माइनस का 20 है, तो माइनस मतलब 160, 140, 120, 100, 80 इस तरह से करते करते आपके 7 जो प्राइजेस हैं उसके पुरस्कार है जो वे पता लग जाएंगे कितने कितने रुपए के हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आप पूरा अपने आप कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। 16 हो गया, सॉरी 17 की ओर। 17 हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे। 17 में कहता है इन ए स्कूल स्टूडेंट थॉट ए प्लांटिंग ट्री इन एंड अराउंड द स्कूल टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन। भाई जो वायु प्रदूषण उसको कम करने के लिए पेड़ पौधे लगाने हैं स्टूडेंट्स को स्कूल में। इट वाज डिसाइड दैट द नंबर ऑफ ट्री, तो वो डिसाइड कैसे करेंगे, नंबर ऑफ ट्री मतलब संख्या है जो पेड़ों की, दैट इच सेक्शन ऑफ इच क्लास, प्रत्येक क्लास के हिसाब से और सेक्शन के हिसाब से प्लांट लगाने हैं, विल बी सम एज द क्लास इन विच दे आर स्टडिंग, मतलब जो जो उनकी क्लास में पढ़ता है उसी के हिसाब से उनको वहाँ पे पेड़ पौधे लगाने। पहली वाले को 1, दूसरी वाले को 2, लिख भी रहा देखो, फर्स्ट क्लास को 1 प्लांट, सेकंड क्लास को 2, थर्ड को 3, इस तरह से लगाने। 12 तक का स्कूल है। देयर आर 3 सेक्शन इच क्लासेस, प्रत्येक क्लास के 3-3 सेक्शन हैं। तो हाउ मेनी ट्री, कितने पेड़ लगाने हैं ये आपको बताना है, ठीक है ना। तो वही बात है, इसमें भी ऐसे नहीं आपको बताना है संख्या। तो पता चल गया हमें AP आप बना रहे हैं जो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास और लास्ट में है 12 क्लास। तो AP रेडी हो गया, ठीक है। A आपके पास 1 है, D आपके पास 2 - 1 1 है, N आपके पास 12 है और AN भी आपके पास 12 है, क्योंकि लास्ट में 12 लिखा हुआ है, संख्या भी 12 ही है। और सेक्शन 3 है, तो वो आप जब SN का फॉर्मूला लगाएंगे ना, ये SN = N डिवाइड में 2, 2a छोटा लगा लो, A + AN वाला, तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दें, क्योंकि 3 सेक्शन है, तो यहाँ भी 3 ऐसे मल्टीप्लाई लेके आप चल सकते हैं, ये लास्ट में कर देना, डोंट वरी।
तो n आपका आ गया 12, a आपका है 1 प्लस ए एन है 12, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 6 हो गया, 6 मल्टीप्लाई 13, 3 मल्टीप्लाई 78, तो ये मल्टीप्लाई कर देंगे, 234, मतलब 234 आपका पेड़ों की संख्या इस तरह कुल आ गई है। इस तरह करना था ये क्वेश्चन आपको, ठीक है। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में है ए स्फीयर, मतलब सांप के आकार का ऐसे गोल घूमेगा, इज मेड अप ए सक्सेसिव सेमी सर्कल, सेमी सर्कल का मतलब आधे वृत्त ऐसे बने हुए हैं, विद सेंट्रीज अल्टरनेटिव एट ए एंड बी, तो दो उनके केंद्र हैं, ए केंद्र से फिर बी फिर ए, इस तरह से वो आपको बताएगा। जैसे कि मान लो मैं एक ऐसे यहाँ से स्टार्ट करता हूँ, ए है, ठीक है, तो यहाँ से ऐसे तो आकृति बनी होगी इसमें, ये आ गया, ऐसे लाइन खींच लो, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ ए, फिर बी आ गया, फिर उसके बाद यहाँ, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ, फिर उसके बाद यहाँ, इस तरह से आपके पास है। इनकी रेडियस भी बता रहा है वो, पहले 0.5 है, फिर 1.0 है, फिर 1.5 है, फिर 2.0 है, इस तरह से बना हुआ है, ये AP बन गया, ठीक है। और वो कहता है इस तरह के जो ये सर्कल हैं वो आपके पास 13 है, मतलब n आपके पास 13 है, और इसकी टोटल लेंथ बतानी है, मतलब टोटल का मतलब SN आपको निकालना है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपके सामने हैं, और पाई की जगह आपको 22/7 यूज करना उसने बोल दिया है। तो इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन में। ए तो आ गया 0.5, डी आ गया 1 में से 0.5 लेस करेंगे तो 0.5 ही बचेगा, सिंपल सी बात है। एन आपके पास 13 है, और एस एन लगा दीजिए आप फार्मूला, एस एन का फार्मूला एन डिवाइड में 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी लगाएंगे। n आपके पास है 13 और 2a आपके पास है 0.5 प्लस n आपके पास 13 है और d आपके पास है 0.5। अब उसके बाद इसको कैलकुलेट करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ 2 जा 1 होता है, या फिर मल्टीप्लाई कर लीजिए ना, 12 मल्टीप्लाई 5 डिवाइड में 10 लगा लिया मैंने, यहाँ कैंसिल कर दिया ऐसे, 617 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया आपके पास 91 डिवाइड में 2, ठीक है। बट ये आंसर नहीं है, क्योंकि उसने बोला था टोटल लेंथ बतानी है। तो टोटल लेंथ कैसे बताएंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे आप टोटल लेंथ, ठीक है, यहाँ लिखेंगे पाई का यूज़ और करेंगे आप, ठीक है, पाई और जो आपकी एल निकली मतलब एस एन, जैसे कि पाई की जगह आप 22 डिवाइड में 7 लगाएंगे और यहाँ 91 डिवाइड में 2 लगाएंगे, 13 आएगा, यहाँ 11 आएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे 11 मल्टीप्लाई 13 की, और ये आ जाएगा 143 सेंटीमीटर, जो भी सेंटीमीटर में हो तो। हाँ, ये आपका आंसर आ गया। इसी के साथ 18 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 19 में कहता है कि 200 लोक्स का मतलब जिस पेड़ होते हैं ना, उनके कटने के बाद लट्ठे से बन जाते हैं वो, इस तरह से लोक्स का ढेर लगा हुआ है। तो कहता है स्टैक्ड इन द फॉलोइंग मैनर्स, तो इस तरह से लगे हुए हैं कि सबसे नीचे 20 लोक्स हैं, उसके बाद फिर बॉटम रो है नीचे से स्टार्ट हो रही है 19, फिर उसके बाद फिर 18 है। तो इस तरह से नेक्स्ट वन एक एक कम होता जा रहा है। तो ये तो हमें AP बना के दे दिया, टोटल 200 लोग्स हैं, तो n हमारे पास मतलब टोटल 200, तो SN हमारे पास है 200, ठीक है। A हमारे पास 20 और D हम निकालेंगे सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करके माइनस का 1। फिर उसके बाद वो कहता है कि हाउ मैनी लोग्स आर इन द टॉप रो, सबसे ऊपर वाले पे कितने, मतलब संख्या बतानी इसमें। तो संख्या कैसे बताएंगे, मतलब n निकालना है कुल मिला के इसमें, वो कैसे पता करेंगे, an का SN दे रखा तो SN का ही फार्मूला अप्लाई कर देंगे। SN का फार्मूला आपको पता ही है 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि छोटा है लगा नहीं सकते फार्मूला, an हमें दे नहीं रखा इस वजह से। तो यहाँ 200 आ जाएगा, n हमें नहीं पता, 2a की वैल्यू 20 पुट कर देंगे, n हमें नहीं पता और d की वैल्यू -1 आ जाएगी। इसको आगे बढ़ते हुए करेंगे क्वेश्चन को, डिवाइड मल्टीप्लाई में चला गया, 200 का 400 हो गया, यहाँ 40 हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई किया माइनस का n, माइनस माइनस प्लस का 1, तो 40 और 1 41 माइनस n,
और ये अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 41 n n n n स्क्वायर हो जाएगा मल्टीप्लाई करके, और ये माइनस का इधर आके प्लस का n स्क्वायर, और 41 इधर आके माइनस का, और 400 एज इट इज। तो ये बन गया आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब आप इसको कोई से मेथड से सोल्व कर लो, ठीक है। अल्फ़ा बीटा से भी कर सकते हैं, डोंट वरी। तो इसको मैंने यहाँ पे नोट कर लिया, और पिछले मेथड में मैंने फैक्टराइजेशन से करा था ना, अब मैं क्वाड्रेटिक से करके आपको मेथड भी सिखा देता हूँ। ए आपके पास 1 आ गया, बी आपके पास -41 आ गया, और सी आपके पास 400 आ गया। डी निकालेंगे, फार्मूला है बी स्क्वायर माइनस 4ac, ठीक है। बी आपके पास है माइनस का 41, 4a1 है, और सी 400 है। अब 41 का स्क्वायर करेंगे आप, और इसको करेंगे 16, और यहाँ पे आ जाएगा 41 का करेंगे तो 681, और 81 आपका डी आ गया, ठीक है। अब अल्फ़ा निकालेंगे, -b प्लस √d डिवाइड में 2a, या माइनस प्लस इकट्ठा लगा लो, अल्फ़ा एंड बीटा दोनों ही निकल जाएंगे फिर यहाँ से। तो यह आएगा माइनस का b आ गया 41, 2 बार माइनस हो गया, एक फार्मूले के अकॉर्डिंग, एक खुद भी माइनस का है, और d आपका 81 है, और 81 a आपका है 1, ये रहा। अब √81 को 9 बोलते हैं, माइनस माइनस प्लस 2। तो एक बार तो आपको इनको प्लस कर देना, एक बार माइनस कर देना, क्योंकि माइनस प्लस है ना। तो अगर प्लस करते हैं तो 50 डिवाइड में 2 मतलब 25 आएगा, और अगर माइनस करते हैं तो ये देख लीजिए आप 32 डिवाइड में 2 16 आएगा। तो यहाँ पे 2 n बन रहे हैं, 25 भी हो सकता है और 16 भी हो सकता है, बट फाइनल कौन सा है ये जानने के लिए आपको an का फार्मूला लगाना पड़ेगा, जिससे आपको पता लग जाएगा भाई आपका n कौन सा ठीक है। तो an का फार्मूला है a प्लस n-1 इंटू डी। ए आपके पास कितना है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें पता है, जो a था वो हमें क्वेश्चन में 20 दे रखा है, तो यहाँ पे 20, और n हम पहले 25 यूज कर रहे हैं, ठीक है, और d हमारा है माइनस का 1। अब ये कंडीशन से पता लग जाएगा कि हम सही चल रहे हैं नहीं चल रहे हैं। तो यहाँ से देखिएगा माइनस का 4 आ रहा है, ठीक है, और माइनस में लट्ठे नहीं हो सकते, इसलिए हमारा जो d है, जो n है वो 25 नहीं है, तो n फाइनली क्या बना आपका 16। तो इस तरह से ये क्वेश्चन करना था। ये मैंने आपको वैसे ही एज ए नॉलेज बताया है, बाकी डायरेक्ट आप बोल सकते हैं ये आपका आंसर है। अब मैं लेके चलता हूँ क्वेश्चन नंबर 20, लास्ट क्वेश्चन है। एक्सरसाइज और चैप्टर दोनों ही एक साथ ख़त्म हो जाएंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। कहता है इन ए पोटैटो रेस, मतलब कि आलू की दौड़ है, इज प्लेस एट द स्टार्टिंग पॉइंट विच इज़ 5 मीटर फ्रॉम द फर्स्ट पोटैटो। ये डिज़ाइन से पता चलेगा आपको, लैंग्वेज कम और ये ज़्यादा समझ आएगा। कहता है जहाँ अपने पोटैटो इकट्ठे करने हैं ना, वहाँ से 5 मीटर की दूरी पर एक पोटैटो है। फिर कहता है अदर पोटैटो आर प्लेस 3 मीटर अपार्ट इन द स्ट्रेट लाइन, सीधी रेखा में अगला जो पोटैटो है उससे 3 मीटर दूर है, फिर उससे अगला 3, इस तरह सारे पोटैटो है जो 3-3 मीटर की दूरी पर रखे हुए हैं। देर आर 10 पोटैटो इन द लाइन, तो टोटल लाइन में 10 पोटैटो, तो संख्या ही पता चल गया आपको, n मतलब 10 हो गया। फिर कहता है कंप्यूटर स्टार्ट करेंगे ना, तो जैसे बुक पिक अप द नियरेस्ट पोटैटो, रन मतलब यहाँ से समझ आएगा आपको चित्र से इसके, यहाँ से आप भागे, पहला पोटैटो उठाया और वापस डाला, फिर यहाँ से दोबारा भागे, दूसरा उठाया फिर डाला, फिर तीसरा फिर डाला। तो इसका मतलब कि आपको डबल रेस चलनी पड़ रही, क्योंकि जाके उठाओ भी फिर वापस डालने भी जाओ। तो आपको ये बताया है इस क्वेश्चन में कि व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस द कंपटीटर हैज़ द रन, तो कुल मतलब कितनी दूरी उसको चलना पड़ा 10 के 10 पोटैटो उठाने में। तो ये आपका क्वेश्चन है। यहाँ पे सबसे पहले तो n आपको पता चल गया 10, क्योंकि पोटैटो 10 है, और ए पी कैसे तैयार करेंगे, सबसे पहले 5 मीटर चलाओ, पर 5 आया भी है तो 10 चला इसका मतलब, फिर 5 और 3 8 गया, और 8 ही वापस आया 16, फिर 5 और 3 8 3 11 आया, और 11 ही गया तो 22, तो बस बहुत हो गया। तो ए यहाँ से 10 आ गया, डी आपका दूसरा पद माइनस पहला पद करेंगे तो 6 आ गया। अब आपको टोटल डिस्टेंस एस एन निकालना। एस एन का फॉर्मूला बार बार मैं लिख रहा हूँ, आपको याद हो गया होगा, शायद नहीं हुआ तो अब आ जाना चाहिए। एन की वैल्यू 10 पोटैटो, 2a 10 है, n 10 है, और जी d आपके पास 6 है। कैंसिल किया आपने, 5 आ गया, 20, 10 में से 1 लेस किया 9 इंटू 6, उसके बाद फिर
20 + 9 6 × 54 और इसको ऐड कर दिया तो 74 और 5 × 370 मीटर। इतना उसको बेचारे को दौड़ लगानी पड़ेगी, ठीक है, जब जाके ये कंप्लीट 10 पोटैटो उठा पाएगा। तो इसी के साथ ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है और एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अच्छे से प्रैक्टिस करें, एग्जाम्पल करें। थैंक यू।